एपिसोड 240। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो हेल वर्ल्ड में पहुंच गया था और वहां पर पहुंचने के बाद उसकी लड़ाई एक बंदे से भी हुई थी जिसका नाम सन ऑफ लाइट था। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन से वर्ल्ड का था, लेकिन उसका नाम सन ऑफ लाइट था और हमारे जान ने उसे खत्म कर दिया था। और जो हेल वर्ल्ड का मामला है ना, जियो कबीले का, उनका संबंध बेकार था, वो भी हमारा जान उसे ठीक ठाक कर देता है। और फाइनली हमारे जान चलता है तो हेल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करता है और फाइनली ट्रेनिंग के बाद हमारे जान की जो सोल पावर है ना, वो भी बढ़ जाती है और पावर लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और हमारे जान चलता है तो सीधा हेल वर्ल्ड से हेवनली अलायंस में वापस आ जाता है। बोला जाए तो हेल वर्ल्ड से रवाना हो जाता है हेवनली अलायंस में वापस आने के लिए। और अब आएंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें हेवनली अलायंस को बताया जाता है, खासकर उसके कमरे को बताया जाता है जहाँ पर जान की वाइफ बैठी हुई थी। अब जैसे यहाँ पर वो एल्डर जो कि हमारे जान के साथ जो मीटिंग थी ना, वहाँ पर हमारे जान को लेके आता ना, वो एल्डर यहाँ पर आता है ना, और काइलिन, यूनर, यूनियन या फिर मोयान उनसे ये कहता है कि जान फिलहाल के लिए हेल वर्ल्ड में चला गया है और वहाँ पर उसे कुछ हो सकता है। तो जो मोयान है ना, वो गुस्से में आ जाती है और जो जियो कबीले का गार्डियन से था ना, उसकी कॉलर पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम भला वहाँ पर उसे कैसे छोड़कर आ सकते हो, तुम्हें पता है ना कि वो हमारी हेवनली अलायंस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही जियो कबीले का एक गार्डियंस वाला आदमी ये सुनता है ना, मोयान की बात सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसने जान को बचाने की कोशिश की थी कि वो हेल वर्ल्ड में चला जाए और जान यहाँ पर आ जाए, लेकिन बल्कि उल्टा जान ने उसे यहाँ पर भिजा दिया और खुद हेल वर्ल्ड में चला गया। जियो कबीले का एक गार्डियंस वाला बंदा चलता है तो मोयान से कहने लगता है कि मैंने जान से कहा था कि मुझे वहाँ पर जाने दो, लेकिन उसने नहीं सुना मेरी बात और वो स्वयं ही वहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर और भी ज्यादा मतभेद बढ़ने ही वाला होता है, तभी काइलिन चलती है तो वो बीच में आती है और मोयान को पीछे हटा लेती है। और वहीं जो यूनर है ना, जो जियो कबीले का गार्डियंस है ना, उसे यहाँ से ले जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि हेवनली अलायंस में प्रकट हो चुका था। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना, और वो मोयान की ऐसी हालत दिखता है कि मोयान अपना आपा खो चुकी है, तो जान मुस्कुराने लगता है। जान फाइनली मोयान से मिलता है, इसके अलावा काइलिन, यूनर और यूनियन से भी मिलता है। अब जान की जब वाइफ जान को एकदम सही सलामत दिखती है ना, तो वो रात की सांस लेने लगती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो जो ड्रैगन को भी हमारे जान साथ में लाया था ना, उससे भी हमारी जान अपनी चारों वाइफों को इंट्रोड्यूस करा देता है कि ये ड्रैगन जनजाति की मेंबर, जो कि ड्रैगन जनजाति में एक बहुत बड़ा पोजीशन रखती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये वहाँ से वापस आ गए हैं और हमारी हेवनली अलायंस का साथ देंगे। अब जब चारों की चारों वाइफ जान की बात सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि काइलिन और यूनियन को पता चल गया था कि जो ड्रैगन है ना, उसकी शक्तियाँ जान से भी ज्यादा है। अब फाइनली जान चलता है तो चारों वाइफों को समझा देता है कि तुम्हें इनके बारे में किसी को बताना नहीं है, फिलहाल के लिए ये हमारी हेवनली अलायंस में ही रहेंगे और हेवनली अलायंस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में हमारी मदद करेंगे। और वहीं जब काइलिन जान की बात सुनती है ना, तो वो भी हमें से रिला देती है। अब फाइनली जो ड्रैगन है ना, वो हेवनली अलायंस की गार्डियन से बन जाती हैं और बोला जाए तो हेवनली अलायंस में ही गायब हो जाती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि काइलिन से कह रहा होता है कि मेरी जो पावर है ना, वो फिलहाल के लिए बढ़ चुकी है और जो ट्रैवल लेवल की सोल है ना, उसके मैं हाई लेवल पर पहुंच चुका हूँ, एक कदम और सीधा गॉड लेवल की सोल। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कुछ गोलियों को रिफाइन करना है, इसलिए मेरे लिए जो जड़ी बूटियां है ना, उनका इंतजाम किया जाए। और वहीं जब काइलिन जान की बात सुनती है ना, तो वो भी जान से कहने लगती है कि बस तुम 1-2 दिन आराम करो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें सारी जड़ी बूटियां दे दी जाएंगी। अब जब जान काइलिन की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है। अब जान चलता है तो अपनी जर्नी के बारे में, जो हेल वर्ल्ड में उसके साथ हुआ है ना, उसके बारे में भी अपनी वाइफों को बताता है। साथ ही साथ हमारे जान के पास एक जीवन और मौत की फ्लेम थी। हालांकि जो लड़की है ना, हेल वर्ल्ड के जो बुड्ढी अम्मा है ना, उसकी स्टूडेंट, उसने हमारे जान को 2 होली फ्लेम दी थी। तो एक होली फ्लेम तो हमारे जान ट्रेनिंग करने में खा गया था, लेकिन जो जीवन और मौत की फ्लेम थी ना, वो हमारे जान ने नहीं खाई थी, वो उसके पास ही थी। तो जान चलता है तो यहाँ पर काइलिन, मोयान, यूनियन और यूनर को बताने लगता है। अब जो यूनर थी ना, वो इस होली फ्लेम को लेने से मना कर देती है, मतलब कि होली फ्लेम नहीं है, जी एक प्रकार की जीवन और मौत की फ्लेम है, ठीक है ना। वो इस फ्लेम को लेने से मना कर देती है कि मेरा जो वेपन है ना, बोला जाए तो वो जानवर, वो फिलहाल के लिए गहरी नींद में गए हैं और जब वो उठेंगे ना, तो मेरा पावर ऑलरेडी रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाएगा। काइलिन चलती है तो वो भी जान से कह देती है कि मुझे भी ये फ्लेम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो 10 कलर का स्नेक है ना, उसके हिसाब से मैं वैसे भी रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाऊंगी। यूनियन चलती है तो वो भी मना कर देती है कि मैं भी ये फ्लेम नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास जो फ्लावर सेक्ट के सबसे पहले लीडर की रिकार्नेशन सील है ना, उसके हिसाब से मैं शायद रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार क्या एक गॉड भी बन सकती हूँ। अब जब तीनों की तीनों लड़कियां मना कर देती है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस जीवन और मौत की फ्लेम को
मोयान को दे देता है, क्योंकि मोयान के पास फ्लेम मंत्र है, इसलिए वो इसे अपने शरीर में बचाकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इसलिए जान चलता है तो इस जीवन और मौत की फ्लेम को मोयान को दे देता है। और वहीं जो ड्रैगन है ना, जो कि यहाँ से चला गया था और हेवनली अलायंस के गार्डियंस बन गया था, उस ड्रैगन ने भी यहाँ पर यूनियन, मोयान, यूनर और काइलिन को, जो हेल वर्ल्ड है ना, वहाँ की कुछ पावरफुल टेक्निक भी दे दी थी। इसलिए इन लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दूसरे दिन काइलिन से कह देता है कि फिलहाल के लिए मैं एक ट्रेनिंग के अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें इस दौरान एक लड़की का पता लगाना है। और वहीं काइलिन भी हमें सिर हिला देती है। अब फाइनली जान चलता है तो ट्रेनिंग में चला जाता है। और जो काइलिन है ना, जान ने काइलिन को जो काम दिया था ना एक लड़की के बारे में पता लगाने को, काइलिन भी उसके बारे में पता लगा लेती है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की का नाम जान ने लिया था ना, गोडेस याओजी, यार इसका नाम मैंने सुना है कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर सुना है, लेकिन सुना है। जो भी है, काइलिन गोडेस याओजी के बारे में पता लगा लेती है कि गोडेस याओजी वहाँ पर है जहाँ पर की जो डेमन एम्परर है ना, उन्होंने फॉरएवर गॉड को कैद किया है। काइलिन समझ जाती है कि वहाँ पर जाना फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि फॉरएवर गॉड लगभग रिकॉर्डिनेशन लेवल के 7 स्टार के हाई लेवल पर है और शायद काइलिन फॉरएवर गॉड से नहीं जीत सकती। इसलिए वो जान के आने का इंतजार करने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली अलायंस को बताया जाता है, जो कि एकदम शांत पड़ गई थी और पावरफुल तरीके से अंदर ही अंदर अपनी पावर को बढ़ाने में लगी हुई थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेवनली अलायंस से लाखों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक पैलेस को बताया जाता है, जो कि एकदम अलग ही स्टोन से बना हुआ होता है। अब इतने में हमें इसी पैलेस के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था और इसकी शक्तियाँ अपार थी। बोले जाए तो जो ह्यूमन वर्ल्ड का हमें लीडर बताया गया था ना, वो भी इस बंदे के सामने एकदम तुच्छ लगता था। अब इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो सब कुछ सामने वाले बंदे को बता देता है कि जो हमारा हेल्ड वर्ल्ड में कब्जा था ना, जहाँ पर की सन ऑफ लाइट कंट्रोल कर रहा था, वो फिलहाल के लिए एक नाम है जियान, उसके हाथों से मारा गया है। और जो हेल वर्ल्ड के बहुत सारे लोग हैं ना, वो भी अचानक गायब हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो सभी के सभी उसी जियान के हाथों से मारे गए हैं। सिर्फ वहाँ पर कुछ ही लोग बचे हुए हैं, जो कि बोला जाए तो जिन्होंने हमारा साथ देने से मना किया था, सिर्फ वही लोग अकेले बचे हुए हैं। और तो और उस जियान के बच्चे ने उन लोगों को भी तब छोड़ा है जब जियान को जियो लिंग सेन के इग्रेनिटेंस और 2 होली फ्लेम मिल गई थी। अब जैसे ये सामने वाला बंदा सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो एक कुर्सी पर बैठा हुआ बंदा सामने वाले बंदे को ऑर्डर देता है कि कुछ बुड्ढों को भेजो और हेवनली अलायंस को या फिर उस बच्चे को पूरी तरीके से खत्म कर दो। अब जैसे ये सामने वाला बंदा लीडर कुर्सी पर बैठे हुए बंदे की बात सुनता है ना, तो ये हमें से रिलाता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गोस्ट वर्ल्ड को बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें थंडर गॉड को बताया जाता है और उनके साथ कीपी को भी बताया जाता है। अब जो थंडर गॉड है ना, उन्होंने कीपी की आंखों में प्यार को देख लिया था, इसलिए थंडर गॉड कीपी से कह रही होती हैं कि वो बच्चा वो एकदम बेकार है, उसकी किस्मत ही नहीं है कि वो तुम्हें पा सके। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो कीपी है ना, वो भी कहीं ना कहीं जान से मोहब्बत करती है, लेकिन वो जान से कभी कह नहीं पाई और शायद थंडर गॉड ने इस बात का पता लगा लिया है, इसलिए वो कीपी से अभी ऐसा कह रही है। उम्मीद है समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली थंडर गॉड चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि बहुत जल्द जो एवर रेस है ना, वो हम पर हमला करने वाली हैं और जियो कबीले के बिना हम शायद उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे मेरी पावर को जल्दी से जल्दी रिकवर करना होगा और जो डार्क नाइट वर्ल्ड है ना, वहाँ पर मुझे जाना होगा ताकि मैं जियो कबीले के बारे में पता लगा सकूं या फिर उन्हें वहाँ से वापस ला सकूं। अब जैसे ही थंडर गॉड सोचती है ना, तो उन्हें इतना भी समझ में आ जाता है कि जैसे ही वो अपने फुल पावर पर दोबारा से रिकवर होंगी ना, जो कीपी की पावर है ना, वो भी अपने आप बढ़ जाएगी और वो भी शायद रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर पहुंच जाएगी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डेमन वर्ल्ड को बताया जाता है, जहां पर कि अब जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है ताकि जल्द से जल्द फोर्सेस को रिकवर किया सके, इकट्ठा किया जा सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ऐसे ही अलग अलग वर्ल्डों को बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी तैयारियां चल रही होती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर को बताया जाता है। अब इसे मैं शाम को रिकॉर्ड करूंगा। तो वेलकम बैक, आपका भाई दोबारा से आ चुका है। तो बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक महल को बताया जाता है और इस महल के अंदर हमें उसी ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को बताया जाता है जिसके पास एक होली फ्लेम है। अब ये बंदा चलता है तो इसे भी कुछ जानकारी मिल जाती है और ये भी अपने सेनापति को लड़ने का आदेश दे देता है कि तैयारियां शुरू करो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डेमन वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर जो सुजुआन और लिटिल पेरी डॉक्टर है ना, वो डेमन पॉइजनस वर्ल्ड को लगातार स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो डेमन एम्परर
है ना, बोला जाए तो एक और डायमंड वर्ल्ड को बताया जाता है और यहाँ पर भी अब तैयारियां होने लगती हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एंजल फैमिली को बताया जाता है और एंजल फैमिली में एक हमें छोटी सी ब्रांच को बताया जाता है, जहाँ पर हमें 2 स्ट्रॉन्ग लड़कियों को बताया जाता है जिनके पास 9 पंख होते हैं। मतलब कि 9 पंख एक लड़की के पास थे और 9 पंख दूसरी लड़की के पास थे। 9 पंख होते हैं और इन दोनों को आदेश मिला होता है कि जो डेमन एम्परर है ना, उन्हें खत्म कर दिया जाए या फिर उन्हें पकड़कर जो एंजल फैमिली है ना, यहाँ पर लाया जाए। और फाइनली ये दोनों लड़कियां भी डेमन एम्परर को पकड़ने के लिए निकल जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती बाहर की दुनिया में 1 साल गुजर जाता है और इस 1 साल में पूरा द ग्रेट 1000 वर्ल्ड एकदम शांत रहता है। न ही कहीं पर किसी भी प्रकार की आवाज आती है और न ही कहीं पर युद्ध छिड़ते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही स्पेस में था और यहाँ पर लगातार वो 1 साल से गोलियों को रिफाइन कर रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ अंदर का समय बहुत ही ज्यादा था। यहाँ पर हमारी जान को आए हुए लगभग 3 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और तो हमारा जान लगातार 3 सालों से गोलियों को ही रिफाइन कर रहा था, इसलिए वो बाहर की दुनिया से एकदम विलुप्त हो चुका था। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि फाइनली रैंक 9 की 8 से 10 गोली बनाने के बाद बाहर आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान गोलियां वगैरह पूरी तरीके से रिफाइन करने के बाद बाहर आता है ना, तो हमारा जान चलता है तो रैंक 9 की 4 गोली जो कि होली लेवल की थी अपनी चारों वाइफों को दे देता है और एक गोली हमारी जान ने स्पेशली तौर पर डेमन एम्परर के लिए बनाई थी ताकि जो डेमन एम्परर है ना, उनका पावर लेवल बढ़ सके और वो रिकार्नेशन लेवल के 8 स्टार पर पहुंच सके। हमारे जान चलता है तो ये गोली भी यूनियन को पकड़ा देता है ताकि यूनियन रैम डेमन एम्परर को यह गोली दे सके। और तो और हमारी जान ने जो होस्ट वर्ल्ड में थंडर गॉड है ना, ईपी के टीचर, उनके लिए भी एक स्पेशल गोली बनाई हुई थी ताकि वो रिकार्नेशन लेवल के 8.5 स्टार पर पहुंच सके, बोला जाए तो 9 स्टार पर पहुंचने की कोशिश कर सके। फाइनली जान चलता है तो 1-2 गोली और उसकी अलायंस के पावरफुल लोगों को देता है ताकि उसकी अलायंस की पावर भी बढ़ सके। अब इतने में हमें दूसरे दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बुद्धा वर्ल्ड के लोग हैं ना, वो हमारे जान की हेवनली अलायंस पर हमला करने के लिए आ गए हैं। अब इतने में हमें बुद्धाई वर्ल्ड के एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि अपने साथ 4 लोगों को लेकर आया हुआ था हमारी जान से बदला लेने के लिए। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो 4 एविल गॉड है ना, बोला जाए तो जो 4 एविल गॉड था ना, वो जब जान के ऊपर हेवनली अलायंस के ऊपर हमला करने के लिए आया था ना, तो उस समय 4 एविल गॉड के साथ एक बंदा आया था जिसका नाम मूसी था। और यहाँ पर जो बंदा अभी हाल आया है ना, जो मूसी का छोटा भाई है और ये यहाँ पर हमारे जान से बदला लेने के लिए आया है ताकि वो मूसी का बदला ले सके। अब जैसे ही हेवनली अलायंस के बाहर आता है और हमारी जान को पुकारता है और जब जान ये देखता है कि उसे यहाँ पर कोई लड़कार करने के लिए आया है, तो हमारे जान चलता है तो पलक झपकती हेवनली अलायंस से बाहर पहुंच जाता है और जो बुद्धा वर्ल्ड के 5 बुड्ढे यहाँ पर आए थे ना, उनके सामने प्रकट हो जाता है। अब जब सामने वाला बुड्ढा हमारी जान को इतनी आराम से ऐसा पीछे हाथ कर और वो भी अकेले आता हुआ देखता है ना, तो बुड्ढा खुश हो जाता है कि इसे तो आज मैं पकड़कर अपने बुद्धा वर्ल्ड में ले जाऊंगा और वहाँ पर इसे बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि मेरी बुद्धा वर्ल्ड से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। लेकिन इतने में अब जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा चलता है, बुड्ढा चलता है, तो हमारी जान से पूछने लगता है कि मेरा भाई मूसी वो कहाँ पर है। अब जब हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो हमारे जान चलता है तो एकदम दिल अंदाज में सामने वाले बुद्धा वर्ल्ड के बुड्ढे से कह देता है कि वो तो मारा गया है, वो यहाँ पर मेरी हेवनली अलायंस पर 4 एविल गॉड के साथ हमला करने के लिए आया था, इसलिए मैंने उसे निपटा दिया है और यहाँ से कहीं दूर दफना दिया है। अब जब सामने वाला बुड्ढा हमारी जान की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, सामने वाले बंदे ने मेरे भाई को मारा और वो मेरे सामने इस तरीके की बात कर रहा है कि मेरे भाई ने गलती की है, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अब सामने वाला बुड्ढा चलता है तो वो हमारी जान पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो पलक झपकती हमले को एकदम डिसॉल्व कर देता है। अब जब सामने वाला बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा हमारी जान को इतनी आसानी से अटैक को डिसॉल्व करता हुआ दिखता है ना, तो सामने वाला बुड्ढा समझ जाता है कि जान है ना, वो शायद उसके ही लेवल पर है, इसलिए इससे जीतना इतना आसान नहीं होगा। और तो और बुड्ढा ये भी जानता है कि जिस जान का इलाका है, इसलिए उसके पावरफुल लोग भी पक्का हेवनली अलायंस में उपलब्ध होंगे जो कि अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं। तो बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा ये तो समझ जाता है कि यहाँ पर जान को हराना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अब इतने में हमें यहाँ पर जान और जो बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा ठाड़ा हुआ था ना, उनसे थोड़ी दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक और बुड्ढा ठाड़ा हुआ था और जो बुड्ढा और कोई नहीं वही ड्रैगन होता है जिसे की हमारा जान हेल वर्ल्ड से लाया था। और ये बुड्ढा भी हमारी जान और बुद्धा वर्ल्ड का जो बुड्ढा है ना, उसे देख रहा होता है और ऐसे पीछे हाथ करा हुआ होता है और एकदम लड़ने के लिए तैयार होता है कि अगर थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो वो तुरंत जान की मदद के लिए पहुंच जाएगा। अब इतने में दोबारा से जान और बुद्धा वर्ल्ड के बुड्ढे को बताया जाता है। अब बुड्ढे ने पहले ही सोच लिया था कि हेवनली अलायंस में से जान को ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है,
लेकिन बुड्ढा शुरू में अपनी चाल चलना नहीं चाहता था, इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। अब जब जान ये देखता है कि सामने वाला कुशल बुड्ढा एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना रहा है तो जान चलता है, तो वो भी सामने वाले बुड्ढे की अटैक को देखकर इतना तो समझ जाता है कि सामने वाले बुड्ढे का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए हमारा जान चलता है तो वो भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता। जान चलता है तो अपनी आठों की आठों फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और हाँ, आप लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि जान के पास तो 7 फ्लेम है, तो मैं बता दूं कि हमारे जान ने एक फ्लेम और सोलो कर लिया है जो कि रिकार्डिनेशन लेवल फ्लेम है, ठीक है ना, हेल वर्ल्ड में। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारे जान आठों फ्लेमों को बाहर निकालता है ना, तो जान चलता है तो हाथों की कुछ सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है। पलक झपकती यहाँ पर 4 क्रीचर प्रकट हो जाते हैं जो कि 4 अलग अलग जानवर थे। अब जैसे ये चारों के चारों जानवर प्रकट होते हैं ना, जैसे कि सफेद टाइगर, नीला टाइगर, एक चिड़िया और एक भालू, मान लो एक भालू, चारों के चारों जानवर प्रकट होते हैं ना, तो ये चारों के चारों जानवर चलते हैं तो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जो कि एकदम अजीब प्रकार का फॉर्मेशन दिख रहा था और इसमें होली होली फ्लेम थी और तो और ये फॉर्मेशन थोड़ा क्रेजी टाइप का भी था। अब जैसे ये फॉर्मेशन प्रकट होता है ना और सामने वाला घुसड़ बुड्ढा, बुद्धा वर्ल्ड का ये बुड्ढा हमारी जान की फॉर्मेशन को देखता है ना, तो ये थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि हमारी जान के फॉर्मेशन से होली फ्लेम की महक बाहर निकल रही थी। अब फाइनली ये बुड्ढा भी समझ जाता है कि सामने वाला फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बुड्ढा चलता है तो जैसे अपनी एक गद्दी रहती है ना, जैसे की अपन फिंगर अटैक करती है, वैसे ये बुड्ढा चलता है तो 5 फिंगर अटैक कर देता है। अब यार पता नहीं आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, 5 फिंगर अटैक कर देता है। अब जैसे ये बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा 5 फिंगर अटैक करता है ना, और जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराती हैं तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेवे फैलती चली जाती हैं और तो और चारों तरफ एकदम सुनामी सी आ जाती है। अब इतने में हमारी जान के अटैक को बताया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन जो बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा के अटैक था ना, वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब जब ये बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा ये देखता है कि उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये बुड्ढा चलता है, एक गोल्डन कलर की फ्लेम अपने शरीर से बाहर निकालता है। अब जैसे ये ब्लैक गोल्डन कलर की फ्लेम बाहर निकलती है ना, और हमारी जान की नजर इस फ्लेम पर पड़ती है, तो जान समझ जाता है कि ये तो 5वें नंबर की होली फ्लेम है जो कि बुद्धा वर्ल्ड में ही पैदा हुई है। अब जैसे ही हमारे जान इस होली फ्लेम को दिखता है ना, तो जान थोड़ा सा तो हैरान होता है, और तो और हमारे जान की जो होली फ्लेम है ना, आठों की आठों होली फ्लेम, वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है सामने वाली 5वें नंबर की होली फ्लेम को देखकर। अब इतने में हमें बुड्ढे को बताया जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा अपने 5वें नंबर की होली फ्लेम बाहर निकालता है ना, तो वो जान को धमकी देने लगता है कि लड़के, अगर तुमने ये मेरा अटैक झेल लिया ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरी 5वें नंबर की होली फ्लेम है ना, वो तुम्हें दे दूंगा, वरना तुम्हें मेरे साथ बुद्धा वर्ल्ड में चलना होगा, वहीं पर मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, और हमारा जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है, तो हमारा जान हाँ और नाम है जवाब ही नहीं दे पाता। उससे पहले सामने वाला बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा चलता है तो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक अलग स्पेस बनाकर उस स्पेस में चला जाता है। साथ ही साथ हमारा जान है ना, वो भी अपने आप उसी स्पेस में खिंचा हुआ चला जाता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला बुड्ढा एक उसे अलग स्पेस में ले आया है, तो जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि सामने वाला बुड्ढा आखिरकार कौन सा अटैक करने वाला है। लेकिन हमारे जान इस बात से तो एकदम निश्चिंत हो जाता है कि सामने वाला बुड्ढा जितना भी पावरफुल अटैक कर दे, अब उसकी हेवनली अलायंस को कोई भी खतरा होने वाला नहीं है। हमारे जान भी समझ जाता है कि जो सामने वाला बुड्ढा है ना, वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसने हेवनली अलायंस पर हमला किया ना, तो शायद हेवनली अलायंस के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वो जान से अपना बदला ले सकता है, लेकिन वो हेवनली अलायंस पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए शायद इस बुड्ढे ने यहाँ पर एक नया स्पेस बनाकर उस स्पेस में मुझे लाया है, ताकि सामने वाले बुड्ढे के अटैक से हेवनली अलायंस पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो थोड़ा सा जान हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान मुस्कुराने लगता है। जान समझ जाता है कि ये स्पेस है ना, एक प्रकार का फॉर्मेशन है और जान स्वयं ही एक फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए जान फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है ये बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए जान समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढा कौन सा अटैक कर सकता है। जान कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला बुड्ढे ने जब ये फॉर्मेशन बनाया है ना, तो जरूर कोई फॉर्मेशन वाला ही अटैक होगा। अब जान के चेहरे पर जैसी मुस्कुराहट आती है ना, और सामने वाला कुशल बुड्ढा हमारी जान की मुस्कुराहट को देखता है, तो ये बुड्ढा चलता है तो ये थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है कि इस लड़के को मैंने मेरे फॉर्मेशन में कैद कर लिया है और मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और जो इस तरीके से असर आए। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक डेमी लेवल का फॉर्मेशन बनाने लगता है।
अब जैसे हमारे जान सामने वाले बुद्धा वर्ल्ड के बुड्ढे को एक डेमी लेवल का फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हुआ दिखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे जान ने इस फॉर्मेशन के बारे में सुना था कि ये फॉर्मेशन स्पेशली तौर पर बुद्धा वर्ल्ड के लोग ही बना सकते हैं, और जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा जो भी इस फॉर्मेशन को बना सकता है ना, वो कम से कम 9 लाख सुइयों का इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले फॉर्मेशन को बनता हुआ दिखता है ना, तो जान थोड़ा सा परेशान होने लगता है। हालांकि एक पल पहले जो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। और तो और अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लिटिल पेरी, डॉक्टर यूनियन, यूनर और मोयान भी थोड़ी सी चिंतित हो जाती हैं कि जान भला इतने पावरफुल फॉर्मेशन से कैसे निपटेगा। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, वो एक पल के लिए तो चिंतित रहता है, लेकिन दूसरे पल ही हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो तुरंत अपनी चमचमाती हुई काले कलर की जुआन रूलर को बाहर निकालता है। अब जैसे ही हमारा जान अपनी तलवार को, काले कलर की तलवार को बाहर निकालता है ना, तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट में उल्टे शब्द लिख सकते हो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।